नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम सर्दियों में मुर्गी पालन किस तरह से करें और चूज़ों का रखरखाव भी किस तरह से करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, ठंड के मौसम में विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो सही तापमान होना हमारे सेट पे आवश्यक है। अगर आप चिक्स लाते हैं तो पहले सप्ताह में 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, दूसरे सप्ताह में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसके बाद 85-80 फ़ारेनहाइट रखने का जो है नियम है। किसान साथियों, यदि इस तापमान पर अपने चिक्स को आप रखते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यदि दिन के समय में पर्दे खोलने हो तो सूरज की दिशा में खोलें, यानी कि जैसे आपका शेड है वो पूर्व से पश्चिम बना हुआ है तो जिस साइड से आपके शेड को धूप पड़ रहा है उस साइड का पर्दा आपको खोलना है। ऊंचाई से पर्दा खोलें, यानी कि ऊपरी वाला जो भाग होता है पर्दे का वो साइड को खोलें ताकि सीधी हवा आपके चूजे को ना पड़े। किसान साथियों, बहुत सारे दोस्त ये करते हैं कि पूरे पर्दे को नीचे कर देते हैं और चिक्स को एकदम सीधी हवा सरसर पड़ती है तो उससे आपके चिक्स को जो है बीमार पड़ सकते हैं वो। तो ऐसा न करें, ऊंचाई से अपने पर्दे को खोलें। शुरुआती दिनों में साइड से पर्दे हटाना उचित नहीं होता, तो फार्म की लंबाई वाली जो खाली पड़ी एरिया से हवा ली जा सकती है और एग्जॉस्ट फैन का भी उपयोग किया जा सकता है। चाहे दिन हो या रात, एक समान तापमान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए दोहरे पर्दे का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए वेंटिलेशन का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो किसान साथियों एसाइटिस आने का खतरा हो जाता है, यानी कि आपके चूजे के जो पेट है उसमें पानी भर सकता है। किसान साथियों, सही नमी जो है लगभग 60 के आसपास होना चाहिए। याद रहे, यदि नमी यानी ह्यूमिडिटी इससे ज़्यादा हो तो मानक उचित तापमान की बजाय अधिक तापमान करवा देंगे। किसान साथियों, ताज़ी हवा का जो है प्रसार ज़रूरी है ताकि जो दूषित गैस जो बनता है सेट के अंदर वो मतलब बाहर निकल सके। किसान साथियों, पानी का सही तापमान बनाए रखने के लिए गर्म पानी को मिलाना ताकि चूजे को जो पानी पिलाएं वो बहुत ठंडा ना हो। बहुत ठंडे पानी से शरीर की गर्मी का नुकसान होता है, जिससे सही ग्रोथ हमें नहीं मिलती और चूजे अगर कम पानी पीते हैं तो उनको गाउट आने की संभावना भी बढ़ जाती है। किसान साथियों, आप लोगों को पता है पोल्ट्री फार्मिंग में 70% जो बीमारी है वो पानी से आती है और अगर हम ठंड के दिन में उनको और ठंडे पानी देते हैं तो उससे और ज़्यादा बीमारी फैलने की संभावना होती है। तो इसलिए आप ठंड हो या बरसात हो, आप अपने चूजे को 8 दिन कम से कम पानी को गर्म करके उनको दें, यानी कि गर्म पानी को थोड़ा ठंडा होने दें उसके बाद ही दें। तो आपकी जो चिक्स में 8 दिन के अंदर में अधिकतर मृत्यु होती है वो नहीं होगा और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कई किसान साथी ठंडे पानी में जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह मिला कर देते हैं, तो वो भी सही है, पर आप अगर गर्म पानी में अगर आप एंटीबायोटिक मिलाते हैं तो वो ज़्यादा कारगर होगा। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप गर्म पानी को ठंडा होने के बाद अपने चिक्स को दें। निश्चित रूप से आपकी जो अर्ली मोर्टेलिटी होती है चिक्स की 8 दिन के अंदर में वो थम जाएगी। किसान साथियों, ठंड के दिनों में चूजे को साफ पानी ही दें और ताज़ा पानी ही दें और पानी के बर्तन को रोज़ रोज़ धोएं और पानी को ज़्यादा समय तक न रहने दें। 4 घंटा 5 घंटा में आप उस पानी को बदल दें, क्योंकि ठंडी पानी को आपके चिक्स नहीं पिएंगे और आपको पता ही होगा कम पानी पिएंगे तो फिर वही गाउट वाला बीमारी आपके सेट पर आ जाएगी। किसान साथियों, शुरुआत में जगह प्रति चूजा 0.20 से 0.25 स्क्वायर फीट जरूर दें, फिर धीरे धीरे ही बढ़ाएं। किसान साथियों, पर्याप्त तथा जो है समान रोशनी दें, कहीं पे कम या ज़्यादा न दें। अगर कम रोशनी होता है
तो फिर आपके चूजे को ठंड लगेगी, और ठंड में जब चूजे कहीं कोने पे एकत्रित होते हैं तो फिर एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और वहीं पे उनकी दबने से मृत्यु हो जाती है। किसान साथियों, आप अगर गोल राउंड वाला जो ब्रूडर के लिए बनाते हैं उसमें अगर आप रखते हैं और कहीं लाइट नहीं है फिर भी वो बीच में या कहीं पर भी एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पर जब झुंड बनाते हैं तो वहाँ पर दबकर मर जाते हैं। तो इसलिए आप तापमान का विशेष तौर से ध्यान दें। किसान साथियों, इसके अलावा वायरल बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करें और अत्यंत सावधानी से करें। और शुरुआत के कुछ दिन पोल्ट्री फार्म पर ही गुजारें ताकि तापमान या अन्य किसी गड़बड़ी को तुरंत सही किया जा सके। कई किसान साथी ये करते हैं कि टेम्परेचर सही है, हर चीज़ सही कर दिए शाम को और घर चले आते हैं और लाइट गुल हो जाता है, तो फिर इधर रात में नींद पड़ गया तो आप जा भी नहीं पाते। तो इस स्थिति में आपके जो चिक्स हैं वो दब जाते हैं और मर जाते हैं। तो इसलिए आप शुरुआत के दिनों पे सेट पे ही रुकें और तापमान का विशेष ध्यान दें और उन चूजे को जो है बार बार इधर उधर करते रहें, एक जगह में एकत्रित ना हो। इसके अलावा कोई और भी गड़बड़ी हो जाए सेट के अंदर तो आप उसको तुरंत सही कर सकें, इसलिए भी आपको वहाँ पर रुकना आवश्यक हो जाता है। किसान साथियों, चूजे के आने से पहले ही हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। बिछावन कम से कम जो है ठंड के दिनों में 4 से 5 इंच ज़रूर रखें और तापमान ज़मीन से लेना है, ना कि ऊंचाई से। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि आपके चूजे जो है ज़मीन में हैं, तो ज़मीन में आपके जो तापमान मापने का जो मशीन है उसको रखें और तापमान लें। और कई किसान साथी ये करते हैं कि तापमान मापने वाले जो मशीन होता है उसको जो आपका पाइप होता है पोल्ट्री शेड में उसमें बांध देते हैं। ऐसा ना करें, उससे आपको जो चूजे आपके रखें वहाँ का सही तापमान नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए किसान साथियों, आप जो स्टैंड वाला होता है तापमान मापने वाला थर्मोस्टेट वगैरह, तो उसको आप स्टैंड के साथ वहीं पर रखें जहाँ पे आपके चूजे रखे हैं। किसान साथियों, आप देखे होंगे कि बहुत सारे किसान साथी जो हैं ब्रूडर नहीं रखते, तो आप इसके लिए हैलोजन का भी उपयोग कर सकते हैं। हैलोजन लाइट जो होता है बहुत गर्मी देता है, और अगर आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा लाइट गुल होता है तो इसके लिए आप यूट्यूब से देखकर जो जुगाड़ होता है, देसी जुगाड़, उससे आप बना सकते हैं गर्मी देने के लिए। आप एक बार यूट्यूब में सर्च कीजिए, जो भूसी भर कर बनाया जाता है, जो लोहे के जो टीन की पेटी होती है उसमें, तो उस चीज़ का भी आप उपयोग कर सकते हैं गर्मी देने के लिए अपने शेड में। और मेन तो यही है, पानी और तापमान और प्री स्टार्टर दाना, इन तीनों चीज़ का अच्छी से व्यवस्था करें आपके सेट पर। चूजे लाने से पहले से ही इन सारी चीज़ों का व्यवस्था कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बताई गई जो बात है उनको आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आपके जो शेड में है चिक्स की मोर्टेलिटी नहीं होगी। किसान साथियों, आप विशेष तौर पर एक बार गर्म पानी का उपयोग करके देखें, निश्चित रूप से आपके सेट पर चिक्स की मोर्टेलिटी रुकेगी। तो ठीक है किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।